पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को बसों से वापस उनके घर भेजने की मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ कई राज्य सरकारें इसके लिए स्पेशल ट्रेनों की मांग कर रही हैं। इंडियन रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहले इस बात का इंतजार किया जाएगा कि कितने लोग बसों से अपने अपने घर के लिए रवाना होते हैं। इस तरह से रेलवे पर लोड कम होने के बाद ही स्पेशल ट्रेनों को चलाने पर विचार किया जा सकता है। दरअसल लंबी दूरी तक बसों से प्रवासी मजदूरों को ले जाना भी आसान नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार अपनी सहूलियत के मुताबिक जितने लोगों को बसों से वापस भेज सकती है उसके बाद ही स्पेशल ट्रेनें चलाने की किसी योजना पर विचार किया जा सकता है। दूसरी तरफ बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने में एक बस में 25 से 30 लोगों को ही बिठाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी बसों का इंतजाम करना और हर बस की हर सवारी की निगरानी करना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि भारतीय रेल ने लॉकडाउन यानी 3 मई तक अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यही नहीं, उसने 3 मई के बाद के रेलवे रिजर्वेशन को भी बंद रखा है। रेलवे लॉकडाउन के बाद जब भी ट्रेनें चलाएगा ये फैसला केंद्र सरकार करेगी। केंद्र भी इस मसले पर सभी राज्यों से बातचीत के बाद ही कोई निर्देश जारी करेगा। इस बीच कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है, इसलिए रेलवे की तरफ से मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए कई योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने पर पहले केवल कुछ चुनिंदा ट्रेनें चलाई जाएं। ये स्पेशल ट्रेनें हो जिनको चुनिंदा स्टॉपेज के साथ चलाया जाए। रेलवे केवल स्लीपर क्लास की कोच वाली ट्रेनें चलाए। 72 बर्थ वाले स्लीपर कोच में अधिकतम 54 लोगों को सफर करने दिया जाए। इस तरह से 20 कोच की ट्रेन में 1000 लोगों को सफर करने दिया जाए। आपको बता दें कि अभी लॉकडाउन के बाद पहली बार कोई ट्रेन चली तेलंगाना में फंसे अप्रवासियों को उनके अपने गृह राज्य पहुंचाने के लिए। यह ट्रेन झारखंड के हटिया स्टेशन के लिए है। ट्रेन में करीब 1200 अप्रवासी हैं। यह सिर्फ एक ट्रेन है जिसको रेलवे ने एक बार चलाने की विशेष अनुमति दी। ट्रेन के खुलने के बाद रेल मंत्रालय ने बयान जारी किया कि यह तेलंगाना सरकार के आग्रह पर सिर्फ एक बार चलाने के लिए एक ट्रेन को अनुमति दी गई है। फिलहाल अब कोई ट्रेन नहीं चलेगी। भविष्य में ट्रेन को चलाए जाने पर कई तैयारियां की जा रही हैं। रेलवे ने स्लीपर क्लास के 5000 से ज्यादा डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया है। इसके लिए बीच की एक सीट को हटा दिया गया है। हालांकि अभी आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इन डिब्बों की जरूरत नहीं पड़ी है। साथ ही गर्मी की वजह से फिलहाल इनके उपयोग की संभावना कम है। ऐसे में रेलवे इन डिब्बों से स्लीपर 2 के तौर पर स्पेशल क्लास की ट्रेन भी चला सकता है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में भी मदद मिलेगी। शुरू में ट्रेनें केवल चुनिंदा स्टेशनों के बीच चलाई जाएं और जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हों वहां से न तो कोई आए और न ही कोई ट्रेन जाए। रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने लाखों कर्मचारियों और मुसाफिरों को सुरक्षित रखने की है। साथ ही उसे स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक सभी तरह के प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है। ऐसे में ट्रेन सेवा जब भी शुरू होगी रेलवे के ऊपर हर किसी की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसलिए स्पेशल ट्रेनों को लेकर जो भी फैसला होगा वो सभी पक्षों से बात करने के बाद ही लिया जाएगा। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं।
पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।